अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा से एमएस वर्ड की क्लास में आ गई हूँ और आज हमारी क्लास नंबर 27 है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग शेप्स में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। जी, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि शेप्स की तो बहुत ही लंबी क्लास है। जी है तो, और ये मैं आपको बहुत शॉर्ट करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, वरना बहुत ये बड़ी चीज़ है शेप्स। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि दो शेप्स मैंने ऐड करी है, एक स्क्वायर है और एक स्टार है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को शेप्स ऐड करना सिखाई है कि आप इंसर्ट के टैब में आएंगी और यहाँ पे आपके पास शेप्स का ऑप्शन होगा और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। वो आप लोगों ने देख लिया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि आप एक शेप्स में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको सिलेक्ट करें, इसको आप सिलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऐड टेक्स्ट का। इस पर आप क्लिक करें तो आप यहाँ देखें आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद। अब आप इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और होम के टैब से भी कर सकते हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर मैं रखना चाहती हूँ रेड। ठीक है, और रेड कलर करने के बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसका टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, मेरा फेवरेट फॉन्ट। और यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ स्टार। जैसे कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये कौन सी शेप है, आप पेपर बना कर सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे अब जैसे मैं लिख देता हूँ स्टार। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसका कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको कलर्स कोई पसंद नहीं आते तो आप और कलर्स पे जाएंगे। यहाँ स्टैंडर्ड और कस्टम कलर्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में से मैं कोई ऑरेंज टाइप का कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ग्रेडियंट कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये देखें आप ग्रेडियंट कलर भी ऐड कर सकते हैं। बड़ा कर लेते हैं इसको। क्यों नहीं कैसे मैडम की तो बात करना तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया, अगर मैं इंसर्ट के टैब में जाऊँ और यहाँ से मैं ट्रायंगल ले लूँ और यहाँ पर ट्रायंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर लें, इसका कलर मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसका कलर ग्रेडियंट में रखूँगा, यहाँ से वाइट और यहाँ से ब्लू। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, एडिट पॉइंट्स में आपको सिखा दिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एडिट पॉइंट्स करना सिखाया था। आप इस पर क्लिक करें तो एडिट शेप में एडिट पॉइंट्स का भी ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी एडिट पॉइंट्स पे जा सकते हैं, लेकिन मेन जगह उसकी वही है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्राई। ठीक है, सॉरी ट्राई, ये देखें ट्रायंगल। तो और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट में डिलीट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मुख्तलिफ आप यहाँ से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। किसी में आप चाह रहे हैं कि पिक्चर ऐड करनी है, किसी को मैं एडिट पॉइंट्स कर सकता हूँ, उनके पॉइंट्स एडिट कर सकता हूँ, किसी का कलर चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे फीचर्स, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। और पता है आप लोगों को कि
बहुत बड़ा ये यहाँ से ये सिलेक्ट किया, या फिर कोई ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये देखें। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब स्टार पर ले लेता हूँ, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये डबल क्लिक नहीं हो रहा है, इसके कॉर्नर पे आपको डबल क्लिक करना होगा क्योंकि ये अब टेक्स्ट शेप बन चुकी है। ठीक है, इसको अब मैं ये एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे शेप इफेक्ट्स में शेडोज ऐड कर सकता हूँ, ग्लो ऐड कर सकता हूँ। ग्लो ऐड कर देते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ से मैं 3D रोटेशन और पेबल्स ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी 3D रोटेशन ले लेता हूँ। यह ले लेते हैं, बहुत खूबसूरत लगे। अब इसके ऊपर हम अगर लिखते हैं स्टार, अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे तो सीधी हो गई, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए और एक 3D में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी सीधा हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेक्टेंगल। देखिए मैं यहाँ रेक्टेंगल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी शेप्स को एडिट कर सकते हैं, उन पर लिख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं शेप आउटलाइन, ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पिक्चर आप डाल सकते हैं, ग्रेडियंट फिल डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से इस पर क्लिक करें तो शेप, फिर मैं आपके पास वही पिक्चर वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रोफाइल करके कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा यही पिक्चर ऐड करता हूँ। सॉरी, मेरे पास अभी ये पिक्चर है कंप्यूटर में, तो मैं हमेशा ये ऐड कर देता हूँ। इसमें आप कुछ और कर सकते हैं, मैनी मोर फीचर्स हो सकता है इस अगली क्लास में शेप्स के ऊपर हो, लेकिन शेप्स आपके बहुत काम आएंगी और मैं क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करता। तो आज की बस यही वीडियो है। और मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद वीडियोस आई है, उसकी वजह ये है कि हमारे पेपर्स हो रहे थे फाइनल एग्जाम से, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।